दोस्तों, आज 17 अक्टूबर है और इस दौरान मैं खुसूसी पेशकश के लिए हाजिर खिदमत हूँ। कबूल कीजिए अनवर का प्यार भरा सलाम। इससे पहले खुसूसी पेशकश का मैं यहाँ ज़िक्र करूँ, बताना चाहूँगा अक्टूबर के महीने की खुसूसियात। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम चार। वो क्या है दोस्तों? कभी थक के सो गए हम, कभी रात भर न सोए। जी हाँ, कभी थक कर सो गए हम, कभी रात भर न सोए। कभी हंस के गम छुपाए, कभी मुंह छुपा के रोए। मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए। मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। शब गम यानी गुजरी हुई रात की तकलीफ़, शब गम की आप बीती जो सुनाई अंजुमन यानी महफिल में। कहीं सुन के मुस्कुराए, कहीं मुस्कुरा के रोए। मैं हूँ बेवफा मुसाफिर, मेरा नाम बेकसी है। मेरा कोई भी नहीं है जो गले लगा कर रोए। मेरे पास से गुजरकर मेरा हाल तक न पूछा, ये कैसे जान जाऊं कि वो दूर जाकर रोए। सर्दी की पहली दस्तक, सरसराती ठंडी हवाएं, उदासी में डूबी शामें, जानलेवा खामोशियाँ, धुंधले मनाजिर, पत्तों का गिरना, सूरज की आखिरी झलक की अहमियत और रात का तारीकी में बादलों में छुपा चांद। कि जब तुमसे बात करते हैं, जब बहुत दिनों बाद आपसे मैं रूबरू हूँ, कि जब तुमसे बात करते हैं हम फिर से जी उठते हैं। गम हमारे मध्यम पड़ जाते हैं, ज़ख्म सारे भर जाते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि कहने को तो 17 अक्टूबर की ख़ास पेशकश के अंदर हाजिर हूं, लेकिन अक्टूबर के महीने में जिन महान हस्तियों का ज़िक्र मैं करना चाहता हूं, उनमें खिलाड़ियों को अगर हम देखें तो ज़हीर खान, हार्दिक पांडे और गौतम गंभीर सरे फहरिस्त रहेंगे। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि गांधी जयंती हम क्यों मनाते हैं, और हमारे राष्ट्रपति शास्त्री जी, उनकी खुसूसी बात ये रही है कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक धोती और कुर्ते में ही रहा करते थे, और विदेश जाने के लिए कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके कुर्ते का दामन फटा हुआ था, तो ऊपर से उन्होंने बास्केट डालकर विदेश यात्रा करने के लिए गए थे। ऐसी महान हस्तियां जयप्रकाश नारायण। और अगर मैं देखूं मनोरंजन की दुनिया में, शहंशाह जज्बात अमिताभ बच्चन और दिलों पर राज करने वाली मलका रेखा का जिक्र करना अहम समझता हूं। जबकि हमारे हिंदुस्तान की मशहूर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी इसी महीने के अंदर पैदा हुई। लेकिन यहाँ इससे अलग बात मुझे करनी है। ख़ुसूसी तौर पर इन महान हस्तियों में सबसे ज़्यादा अहम जो हस्ती है, हमारे मुल्क के मिसाइल मैन एस अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन कहते हैं। अगर उनके शब्दों को मैं कहूँ कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में उन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि तुखम, तासीर और सोहबत का असर। जैसी आप सोहबत लेंगे वैसे असरात आपकी ज़िंदगी पर पड़ेंगे। अब्दुल कलाम से मेरे साहबजादे की एक मुलाकात रही, और मुलाकात के दौरान जब वो 7वीं क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में आए थे, मेरे बेटे ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम समीद अहमद है।
7वीं एमए पढ़ता हूँ और मुझे मैथ और साइंस से दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि क्या बनना चाहते हो, तो बेटे ने जवाब दिया, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बेहद खुशी है, अल्लाह का करम है कि उसका रोज़गार बीटेक करने के बाद अपने काम से जुड़ा हुआ है। अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे साहबजादे ने अब्दुल कलाम आज़ाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ही इस डिग्री को हासिल किया। अब इसके बाद दूसरी जो खुसूसियत है कि अक्टूबर के महीने में पैदा होने वाले हजरात, उनकी खुसूसियत में शामिल होता है जो बात मन में ठान लें वो उसे पूरा ही करके मानते हैं, अपनी ज़िद के पक्के होते हैं। एक बार उनके दिमाग में कोई बात बैठ तो जाए। ऐसा ही तस्करा था एक ऐसे तालिबे इल्म जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हम लोग उनसे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। महात्मा गांधी के साथ वो साहब भी गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वहाँ से उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना हम इस यूनिवर्सिटी को उठाकर अपने देश भारत के अंदर ले जाएं। और दिन में ठान ली थी। काफ़ी मेहनत जद्दोजहद के बाद उन्होंने सबसे पहले एक मदरसे के रूप में मोमडन इंटर कॉलेज के नाम से शुरुआत करी और बाद को मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की बुनियाद डाली। सर सैयद अहमद ख़ान, आज 17 अक्टूबर, उनके जन्मदिन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह पाऊँगा कि उनका योम पैदाइश 17 अक्टूबर सन 1817 में हुआ। जिन्होंने तालीमी मैदान में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ कायम की, जिसका अहम मकसद हिंदुस्तानी अवाम को टेक्निकल तालीम से आरास्ता कराना था। यही वजह है कि आज यूनिवर्सिटी से कामयाब तलबा हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी से अपनी पहचान बना रहे हैं। और हर साल, कोई साल ऐसा नहीं है कि उनके ताल्लुक़ से, उनकी मदद से हिंदुस्तान के अंदर योम पैदाइश के मौके पर डिनर का एहतमाम किया जाता है। खुसूसी बात तो यह है कि इन साहब ने, उनके साहबजादे सैयद महमूद, जो उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे, और उनके पोते यानी सैयद महमूद साहब के साहबजादे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर रहे। इसी मौजू पर मैं अपना भी किस्सा यहाँ बयान करना चाहूँगा। मेरा योम पैदाइश भी 24 अक्टूबर को ही है और मुझे इस बात का शर्फ हासिल हुआ कि अपनी नौकरी के इंटरव्यू में पहला ही सवाल सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में था। मुझसे पूछा गया, सर सैयद अहमद ख़ान, हमें ये बताइए कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो सैयद थे या ख़ान। सवाल ज़रा कुछ अजीब सा था लगा, लेकिन जवाब उसका मैंने बहुत आसानी से दिया। कहा कि गांधी जी के साथ उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल करी और हिंदुस्तान में आने के बाद जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई तो गांधी जी ने उनको सर के नाम से, सर कहकर मुखातिब किया। सर के मायने जनाब के होते हैं। इस यूनिवर्सिटी का चर्चा जब विदेश में हुआ तो सऊदी अरब से उनको वहाँ की सरकार ने खिताब दिया सैयद का, और अरबी ज़बान के अंदर भी सैयद के मायने जनाब के ही होते हैं, यानी सर के ही होते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान
احمد ان کا نام تھا اور خان ان کی ذات تھی، یعنی وہ پٹھان تھے۔ یہ سوال مجھ سے اس لیے کہا گیا کہ میں جب نوکری کے انٹرویو میں گیا تو وہاں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام سبی انور ہے یا سبی انور دہلوی ہے یا سبی انور قریشی ہے؟ تو میں نے اپنے جواب میں کہا کہ میرا نام سبی انور ہے اور ابھی بے روزگار ہوں، کوشاں ہوں کہ روزگار مجھے مل جائے، آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ رہی بات دہلوی کی اور قریشی کی، دہلوی اور قریشی کا جو تعلق ہے وہ ہمارے آل انڈیا ریڈیو کی دین ہے۔ آل انڈیا ریڈیو سے میں نشریات کرتا ہوں، میرے پروگرام نشر ہوتے ہیں، وہاں کی اس دین سے ایک دن میں 2 یا 3 پروگرام کرنے میں نام میں ترمیم کرنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دہلی میں رہتا ہوں، دلی 6 سے میرا تعلق ہے، تو دہلوی لگانا میرا پورا حق ہے، اور قریشی تو اوبلائج کرنے کے لیے میرے جو پروگرام آفیسر ہیں اتفاق سے وہ قریشی ہیں۔ میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کارکرم پیش کرنے کا خواہش مند رہتا ہوں۔ تو یہ ہے صاحب زندگی کی حقیقت جسے ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میرا یہاں آج کے اس موضوع پر کہنے کا مطلب ہے اس نئی نسل سے اور ان کے والدین سے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح تبدیل کریں کہ بچے موبائل میں نہ رہ کر بلکہ حقیقی دنیا سے سامنا کریں۔ اور بچوں کے لیے تو یہی کہوں گا کہ جو بات میں نے کہی اپنے لیے کہ تخم تاثیر اور صحبت کا اثر، اپنے سے زیادہ قابل لوگوں میں بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کی بات کو اثر میں لے کر آئیں۔ جیسے یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے روشن ستارے ہیں ماہ اکتوبر کے اندر، نڈر بے باک، چاہے وہ کوئی بھی چھیتر ہو، چاہے فوج کا ہو، چاہے ڈاکٹری کا ہو، چاہے انجینئرنگ کا ہو، یہ سارے چھیتر اکتوبر میں پیدا ہونے والوں کے لیے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اور رہی میری بات، تو سچ تو ہے یہ کہ اس انٹرویو کی بدولت مجھے درس اور تدریس کا کام ملا، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب محسوس کرتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی عہدے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک ٹیچر کے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں۔ یہ ایک ٹیچر ہی ہوتا ہے جو اپنے دل کا علم نکال کے شاگرد کو دیتا ہے اور بچے اس سے پنپتے ہیں۔ مجھے فخر حاصل ہے کہ اس انٹرویو میں مجھے بحیثیت ایک ٹیچر کی نوکری حاصل ہوئی، اور میں لیکچرار PGT یعنی اردو آج آپ کے سامنے موجود ہوں، جو اپنی نوکری سے تو سبکدوش ہو گیا، لیکن کاؤنسلنگ کرنا اور بچوں سے بات کر کے ان کے مسائل کو حل کرنا میرا شوق ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا آپ سے۔